कबीर सूरदास जी, यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के पास आज एक सत्संग भेज रहा हूँ। मेरा सत्संग का एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। कहते हैं इंसान घर घर पैदा लेता है पर इंसानियत कोहीं कोहीं। इंसान घर घर पैदा लेता है, इंसानियत कोई कोहीं कोहीं। ये मानुष तन तो मनुष्य को मिल गया। ये मानुष तन जो मनुष्य को मिला, इनके लिए कितना कठिन तपस्या करना पड़ता है, तब तो ये मनुष्य का तन मिलता है। और मनुष्य इतना ऊंच कोटि में आकर, मानव के रूप में आकर इतना स्तर से गिर जाता है। छोटा सा गलती करके मनुष्य इतना स्तर से गिर जाता है। यही मनुष्य का सबसे बड़ा कमी है। इनका प्रभाव मनुष्य को आने वाला पीढ़ी पर पड़ता है। क्योंकि मनुष्य जब मानव रूप में आए तो मनुष्य को हर बारी पर हर अपना रास्ता पर मार्ग पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मनुष्य को एक सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। आज मनुष्य अपना आहार केवल मांस मछली से मनुष्य को बुद्धि नर्वस नहीं होती है, और कारण है मनुष्य का। मनुष्य को झूठ बोलना या बेईमानी का रोटी खाना, यही मनुष्य को विनाश करती है। खर्चा 100 बताया गया 200, ये बेईमानी हुआ। और चोरी और बेईमानी दोनों एक ही स्तर से देखी जाती है। यदि बेईमानी को रोटी खाते हैं तो उनका प्रभाव आने वाला पीढ़ी पर पड़ेगा। वो लड़का इंसान नहीं होगा, वो लड़का शैतान होगा। तो मनुष्य परमात्मा के दोष देगा। और गलती कहाँ है? मनुष्य का ही गलती है। इसलिए मनुष्य को समझना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। जिसके लिए झूठ बोल रहा हूँ, जिसके लिए बेईमान बन रहा हूँ, वो क्या करेगा आने वाला समय में। यही मनुष्य की खेती है। जो बोएगा वही काटेगा। तभी मनुष्य दोष देता है उस परमात्मा को। उस परमात्मा तुम्हें तेरे लिए क्या चीज ना दिया? ज्ञान, सुंदर शरीर, सब कुछ परमात्मा देकर भेजा। विचार कीजिए, एक कुत्ता यदि घर से रोटी चुरा कर भागता है तो उन कुत्ता का डर है, उन कुत्ता का लाज है। पर ये मनुष्य को सोचना चाहिए कि वो कुत्ता जानता है कि मैं चोरी कर कर रोटी ले जा रहा हूँ, पर मनुष्य जानता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरा सजा क्या मिलेगा।
वो कुत्ता जानता है, क्या मनुष्य नहीं जानता? मनुष्य जानता है। अगर जानबूझ के मनुष्य यदि गलती करे तो मनुष्य अच्छा है कि मनुष्य से वो कुत्ता अच्छा है? मनुष्य अच्छा है कि मनुष्य से वो कुत्ता अच्छा है? यदि मनुष्य अपने आप पहचान ले, उन कुत्ता से अपना के तुलना कर ले, तो मनुष्य को समझ में आ जाएगा कि मैं मानव हूँ कि उन कुत्ता से बढ़कर हूँ। यदि वो कुत्ता से बढ़कर मनुष्य काम करता है तो उनका आने वाला औलाद पीढ़ी कैसा होगा? क्योंकि वो खुद कुत्ता से बेहतर है। इसलिए मनुष्य को ईमानदारी का रोटी खाना चाहिए। ईमानदारी की रोटी यदि मनुष्य खाएगा तो उनका आने वाला बाल बच्चा पीढ़ी इंसान होगा। इंसान होगा तो उस घर के, उस खानदान के संस्कार शिष्टाचार में बदलाव होगा। पर मनुष्य थोड़ा सा लोभ लालच में पड़ के अपना सब कुछ खो देता है। मनुष्य थोड़ा सा लोभ में पड़ के अपना सब कुछ खो देता है। इस सबसे बड़ा मनुष्य का मूर्खाई है। आजकल दुनिया में संस्कार बदलते जा रहा है। लोग कहता है कि कलयुग का प्रभाव है। कलयुग कहाँ है? शरीर के अंदर चारों युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर। जो मनुष्य मन के वश में कर लिया, मन की आत्मा से मेल कर लिया, वही सतयुग, द्वापर, त्रेता है। जो मन पे उछल गया वही कलयुग है। तो कहाँ बदल गया? कहाँ बदलाव है? प्राकृतिक बदली नहीं, मनुष्य बदल जाता है। हमने पहले कह चुके हैं कि इसी धरती पर ऊख बोआता है तो मीठ होता है, मरचा बोआता है तो तीत होता है। मनुष्य को सोचना चाहिए, अपना कमी महसूस करना चाहिए। हर दिन अपना गलती को अपने आप में ढूंढना चाहिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मेरा गलती क्या है। जिस दिन मनुष्य हर दिन का अपना गलती अपना में ढूंढ लेगा, खुद मनुष्य को समझ में आ जाएगी, वही मनुष्य को उद्धार होता है। नहीं तो आओ और जाओ, ये तो रास्ता बनी रहेगी। इसलिए मनुष्य को सोचना चाहिए, अपने आप में ढूंढना चाहिए। जो अपने आप में ढूंढ लिया वो पा लिया, जो ढूंढा नहीं वो कहाँ से पाएगा। अब सावन आने वाला है, सावन का महीना। कितना लोग जल उठाएंगे, जल लेके कहाँ जाएंगे? सुल्तानगंज से देवघर 108 किलोमीटर दूर। भोलेनाथ के जयकारा लगाते लोग जाएंगे। क्या भोलेनाथ उस जल का प्यासा है? भोलेनाथ उस गंगा जल के प्यासे हैं? नहीं नहीं, गंगा तो भोलेनाथ के जाटा में है। भोलेनाथ कहते हैं कि हमारे परिवार के ऊपर नज़र दौड़ा लो, और 1 लोटा जल नहीं चढ़ाओगे तभी हम खुश हैं। भोलेनाथ के परिवार में देख लीजिए, भोलेनाथ का परिवार तो अलग की बात है, उन लोग का सवारी का देख लीजिए। बाघ बैल
मूस, सांप, सर्प, इन लोग का देख लीजिए, इन लोग में कितना एकता है, जबकि किसी से नहीं चलना चाहिए और वो लोग साथ रहता है। ये मनुष्य क्या है, वो तो खुद अपना परिवार से नहीं पटता, वो तो सवारी की बात है। सवारी देखिए भोलेनाथ के, जिसको आप जल देने जा रहे हैं, उनका कीर्ति के पहचानिए। अरे भोलेनाथ नहीं बनना है तो कम से कम उनका कुछ आचरण तो अपनाइए, उनका परिवार का देख लीजिए, उनका सवारी का देख लीजिए, तभी आपका उद्धार हो जाएगा। नहीं तो एक मेला है जो आदमी के मेल से मेला लगता है, मेला के रूप में जाइए, वो दर्शन करने थोड़ी जाता है मनुष्य, वो मेला का भ्रमण करना जाता है, भ्रमण करता है मेला। ऐसे भोलेनाथ के मार्गदर्शन नहीं होगा। भोलेनाथ के लिए कठिन त्याग, कठिन तपस्या, कठिन साधना करना होगा। भोलेनाथ तो यहीं मिल जाएंगे। भक्ति कहीं दूर नहीं, अपने अंदर है, अपने अंदर ढूंढिए, और जो अध्यात्म है उस अध्यात्म का जगाइए, अध्यात्म से खोज कीजिए। भोलेनाथ 21,620 बार भ्रमण करते हैं, 24 घंटा में 21,620 बार भ्रमण करते हैं। जिस दिन वो 21,620 बार जब नहीं भ्रमण करेंगे शरीर में, उस दिन समझ लो कि ये 5 तत्व के शरीर 5 में मिल जाएगी। वहाँ काशी नहीं है, मथुरा नहीं है, भोलेनाथ देवघर नहीं है। अपने आप को संभालिए और सत्संग सुनिए, सत्संग जाइए, सतगुरु अपनाइए, क्योंकि गुरु लखाएंगे भोलेनाथ को। और सत्संग अपनाइए। प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय।